हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो के अंदर हम एक किरण प्रकाशी का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में भी है और आपके 12th क्लास में भी है, तो दोनों क्लास के बच्चों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों को प्रकाश के अपवर्तन में प्रॉब्लम आती है। भाई आती क्यों है? बच्चे कहते हैं कि सर प्रकाश किरण कभी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, कभी अभिलंब से दूर हट जाती है, समझ में ही नहीं आता। इस किरण ने तो हमको परेशान कर रखा है, लेकिन आज हम किरण को परेशान कर देंगे, उसको अपनी औकात दिखा देंगे। भाई तुझे कहां से कब गुजरना है, कहां से तुम्हें कब गुजरना है। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो की शुरुआत होगी एक कहानी के साथ, तो देखिए समझ लेते हैं। हाँ जी, प्रकाश का अपवर्तन। देखो, प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले आपको माध्यम समझना पड़ेगा, मीडियम आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे। तो माध्यम आप सभी के लिए एक शब्द नया नहीं है, सुन रखा है आपने, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता है कि माध्यम होता क्या है। देखो, माध्यम ना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। अभी विरल क्या है, सघन क्या है, इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। सुनिएगा कहानी, कहानी पूरा सुनना, मजा आ जाएगा। देखो क्या है, व्यक्ति है, उसको दौड़ना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की उसको दूरी तय करनी है। इस व्यक्ति को समान ताकत से 3 रास्तों पर दौड़ाया जाएगा। ऐसा समझिए, 3 जगह इसको दौड़ाया जाना है। एक तो इसको दौड़ाया जाएगा जुते हुए खेत में, एक इसको दौड़ाया जाएगा पानी से भरे खेत में, एक इसको दौड़ाया जाएगा रोड पर। 3 जगह इसको 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है और समान ताकत से। इस बात को मैं लिख देता हूं, ताकत से। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, सुनना कैसे। अब मुझे आप एक बात बताइए, पहले इस व्यक्ति को मैंने दौड़ाया जुते हुए खेत में कि भाई तू भाग अर्जुन भाग, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए, 2 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में तय कर लेगा? मान लेते हैं हम 10 मिनट। मानने में क्या जा रहा है भाई? मान लीजिए इसने 10 मिनट में ये दूरी तय कर ली। कहां पर? जुते हुए खेत में। अब इससे कहा जाएगा भाई साहब तू ऐसे कर, पानी से भरे हुए खेत में और दौड़ के दिखा हमें। तो आप बताओ, इसकी तुलना में कम समय लगेगा यहाँ पर या ज्यादा समय लगेगा? तो आप ही सोचोगे यार ये जुता हुआ खेत है, ये पानी से भरा हुआ खेत है, वो दौड़ेगा तो कहीं पर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, तो कहीं ना कहीं समय क्या है, ज्यादा लगने वाला है। ये बात कॉमन सी है, आपको समझ में आ गई होगी। ज्यादा लगेगा, मान लीजिए इसको लग रहे 13 मिनट। अब आगे आ जाइए। अब इसको बिल्कुल रोड, प्लेन आपका रोड है, उस पर आप इसको दौड़ा रहे हो, तो मुझे ये बताओ इन दोनों से समय ज्यादा लगने वाला है, कम लगने वाला है? आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो ना तो गिरेगा, यहाँ तो बिल्कुल प्लेन रोड है, पहले जुता हुआ खेत था, हो सकता है वहां पर पैर उसके फंसे हो, फिर निकले हो, फंसे हो, ऐसे दौड़ा, लेकिन रोड पर तो यार कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कहने का मतलब इन दोनों से समय क्या है, कम लगने वाला है। मान के चलिए 8 मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट इसको लग जाते हैं। कहां पर? रोड पर दौड़ने में। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई मुझे ये बता दो आप कि रुकावट ज्यादा कहां पर आई, रुकावट ज्यादा कहां पर आई, इसका मतलब समय कहां पर ज्यादा लगा? तो आपका एक ही जवाब आएगा, गुरुजी पानी से भरे हुए खेत में रुकावट ज्यादा थी, इसीलिए समय भी क्या आया, ज्यादा आया। तो यहीं पर कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट, सुनना कैसे। और मैं ये पूछ लूं समय सबसे कम कहां लगा, तो आप कहोगे रोड पर सबसे कम समय लगा। इसका मतलब ये है जहां पर समय ज्यादा लग रहा है, जहां पर रुकावट ज्यादा है, वो तो बिहेव करेगा सघन माध्यम का, और जहां रुकावट कम है वो करेगा विरल माध्यम का। ये होते हैं सघन और विरल। जहां रुकावट ज्यादा वो सघन, जहां रुकावट कम वो विरल। जहां रुकावट ज्यादा वो सघन है, इसका मतलब वहां रफ्तार आपकी कम हो जाएगी। आपकी यहां रफ्तार कम हुई तभी तो आपको समय ज्यादा लगा,
यानी कि यहाँ जो आपका स्पीड है, वेग है जो आपका, वो क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। यहां आपको समय कम लगा, मतलब रुकावट कम है, इसका मतलब आपका वेग बढ़ गया, बढ़ गया। ये बात आपको समझनी होगी। सघन माध्यम में वेग घट जाता है, विरल माध्यम में वेग बढ़ जाता है। ये होता है विरल और सघन का कार्य। ये आपको समझ में आ गया। तो अपवर्तन को मैं 2 मिनट में उड़ा दूंगा। देखिए अब पढ़ते हैं हम अपवर्तन कुछ डायग्राम। तो देखिए मैंने आप सभी के सामने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। दोनों ही ये डायग्राम प्रकाश के अपवर्तन को समझाएंगे। यदि आप इन दोनों डायग्रामों को समझ लेते हो तो आप प्रकाश का अपवर्तन भी समझ जाओगे, साथ ही साथ मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी समझा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं पहले फर्स्ट डायग्राम की। मैंने आप सभी को माध्यम क्लियर कर दिया है। सारी चीज डिपेंड है माध्यम के ऊपर कि प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब देखो ये आपकी आपतित किरण है, ऊपर मैंने लिया हुआ है सघन माध्यम और नीचे मैंने लिया हुआ है विरल माध्यम। ये आपका क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। अपवर्तक पृष्ठ वे पृष्ठ होता है जो 2 माध्यमों क्या करता है, अलग अलग करता है। अब सुनिए, तो प्रकाश आपका आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, सघन माध्यम से आपका आ रहा है। ये सघन माध्यम से आया और इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। यहां हमने डॉट डॉट से क्या दिखाया हुआ है, एक अभिलंब दिखाया हुआ है। तो ये कितना कोण बना रहा है अभिलंब के साथ, आई कोण ये बना रही है। अब देखो इस सघन से जाएगी विरल में, और यार मैंने विरल में बताया कि प्रकाश की चाल क्या है, बढ़ जाती है। सघन में कम होती है, विरल में ज्यादा होती है। तो ये आपका अभिलंब है। कुछ ना होता तो ये बेचारी सीधी निकल जाती, लेकिन बीच में क्या गया, माध्यम बदल गया। तो बदल गया तो ये भी बदल जाएगी। जाना था ऐसे, चली गई ऐसे। क्यों, क्योंकि सघन से कहां प्रवेश करी, विरल में। विरल में इसकी चाल बढ़ गई, तो चाल बढ़ जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपका अभिलंब है, कुछ जाती इस प्रकार, इधर आती तो पास आती, दूर हटना है इसलिए इधर से ये निकल गई। यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आई। तो ये जो कोण बना है आर, ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण, और ये आई है आपका आपतन कोण। बात समझ में आ गई कि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब बात करते हैं उस डायग्राम की। देखिए ध्यान से, माध्यम में चेंज कर दिया, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे आपका सघन माध्यम है। प्रकाश किरण आपतित हुई, कोण कितना बनाया, आई। जाना था इसको ऐसे, लेकिन इसे देखा यार विरल से में सघन में प्रवेश कर गई, यहां रुकावट ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये ऐसे ना जाकर अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये यहां से निकल गई। ये आपका कोण बन जाएगा आर। इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। याद रखें जो कोण बनाए जाते हैं वो अभिलंब के साथ ही बनाए जाते हैं। आप इस वाले कोण को आर मत दिखा देना, ये क्या है आपका गलत है, कि कोण बनेगा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये हुई अपवर्तन की डेफिनेशन, और दोनों डायग्राम, सघन से विरल का, विरल से सघन का। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। नियम कुछ खास है नहीं, नियम बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकंड बात क्या है, देखो ये आपका आई कोण है, ये आपका आर कोण है। तो जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर नहीं होता। किसमें, अपवर्तन में। परावर्तन दोनों बराबर होते हैं, अपवर्तन में नहीं। बराबर कब होते, जैसे ये आई थी इधर से ऐसे सीधी निकल जाती, तब ये आई और आर आपस में बराबर हो जाते। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या, सुनिए ध्यान से। देखो आपतित जो किरण है उसकी कुछ स्पीड रही होगी, और जो आपकी अपवर्तित किरण है उसकी कुछ स्पीड अलग रही होगी। इसका मतलब क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण की जो चाल है वो क्या रहती है, परिवर्तित रहती है, बदलती रहती है। ये आपकी तीसरी बात हो जाती है।
फोर्थ बात क्या है, आप सुनिए ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आपतन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन, साइन थीटा की बात कर रहे हैं। आपतन कोण की कहा है, तो आपतन कोण क्या है, आई। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया अनुपात होता है, वो क्या होता है, नियतांक होता है, जिसको आप एन भी कह सकते हो। ये आपका क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक का मतलब रुकावट ये बच्चों, यहाँ N1 अपवर्तनांक माना है अपने सघन माध्यम का, यहाँ आपने विरल का N2 माना है, यहाँ N1 माना है, यहाँ N2 माना है। अपवर्तनांक का मतलब रुकावट ये माध्यमी है, कुछ खास है नहीं। इसका जो आपको नोट्स है पीडीएफ, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। आप ग्रुप को भाई ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इनको अपलोड कर दिया जाएगा। ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है ग्रुप की, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा सही बच्चे ये बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और साथ में कहानी आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।